अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे जो अमेंडमेंट की है हुकूमत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर, इसके हवाले से। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल कौमी असम्बली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर चंद तरमीम की हैं, जिसमें सबसे काबिल ज़िक्र जो तरमीम है वो सेक्शन 11 में की गई है और एक नया सब सेक्शन 2A जो है उसके अंदर शामिल किया गया है। और इस नए ये जो अमेंडमेंट है, तरमीम है, इसके ज़रिए से पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो कि ज़ाहिर है एक तो ISI है और दूसरी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि अब वो किसी भी जगह पर बग़ैर वारंट के छापा मार सकेंगे, तलाशी ले सकेंगे, वहाँ से कोई भी चीज़ अपने कब्ज़े में ले सकेंगे। वो कोई कागज़ हो, वो कोई डॉक्यूमेंट हो, वो आर्टिकल हो, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो, और उसको जो है उसके लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होगी और वो किसी भी जगह दाखिल हो सकते हैं। और उनको ताकत का जो इस्तेमाल है वहाँ पर मौके पर अगर वो भी करना पड़े तो उसकी भी जो है वो इजाज़त दे दी गई है। अब ये एक इंतहाई अलार्मिंग अमेंडमेंट है जो कि कल खामोशी के साथ हुकूमत ने की है। इसके ऊपर ना तो कौमी असम्बली के अंदर बहस हुई, ना ही कौमी असम्बली की मुतल्लिका कमेटी को ये बिल भेजा गया, ये तरामीम भेजी गई, और ना ही हुकूमत ने जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई मुशावरत जो है वो की इस हवाले से। और ये बिल, ये अमेंडमेंट एक ऐसे वक्त में की गई है जब हुकूमत एक तरफ ये कहती है कि जी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और उनके बाहर बैठे हुए जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो रियासत पाकिस्तान और हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, उनके ऊपर इंसानी हकूक़ के संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके ऊपर इंसानी हकूक़ की वायलेशंस का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ तो पहले ही कह रही है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की अब कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ये सिर्फ दिखावे की जमहूरियत है। तो इन हालात में वो क्या आखिर वजह है कि हुकूमत ने इतनी उजलत में कि अरकान पार्लियामेंट ने वो बिल पढ़ा भी नहीं था और वो उसको पास कर लिया, और अब वो गालिबन सेनेट में जाएगा और फिर वहाँ से पास होकर वो कानून बन जाएगा। और ऐसे लगता है कि हुकूमत को पता नहीं किस बात की जल्दी है कि शायद दोबारा से कौमी असम्बली वजूद में नहीं आएगी, या शायद इलेक्शन नहीं होने दोबारा इस मुल्क में, शायद पार्लियामेंट का वजूद नहीं रहेगा इस मुल्क के अंदर, कि हुकूमत जो है वो धड़ाधड़ जो है वो कवानीन बना रही है। जो इज्तिमाई दानिश है, जो इज्तिमाई फ़िक्र है, जो इज्तिमाई तजर्बा है पार्लिमान का, उसको भी बरूए कार नहीं लाया जा रहा। बल्कि जो वज़रा आते हैं, मसलन कल एहसन इकबाल साहब आए एक TV प्रोग्राम में और उन्होंने ये जो अमेंडमेंट हुई है इसका दिफा नहीं किया और कहा कि राना सनाउल्लाह साहब इसका दिफा करेंगे क्योंकि वो वज़ीर दाखिला हैं। तो इस वक्त एक अजीबो गरीब सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इस हुकूमत का वो है आने वाले इलेक्शन, उसके हवाले से रोज़ बरोज़ कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। और कल वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू में फरमा दिया कि जी वो तो नई मरदमशुमारी हम लेके जाएंगे, उसके नताइज जो है वो मुश्तरका मफादात कौंसल में, और हम उसको नोटिफाई करेंगे, उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी, उसके ऊपर नए इलेक्शन होंगे। और वज़ीर आज़म साहब को नहीं पता कि अगर आपने नई मरदमशुमारी के ऊपर हल्का बंदियाँ करवा के इलेक्शन कराने हैं तो उसके लिए तरमीम करनी पड़ेगी आइन में, क्योंकि हल्के बढ़ेंगे। और अगर आपने महज एक्सरसाइज करनी है, इलेक्शन डिले करना है, तो फिर ठीक है, क्योंकि आप अगर अमेंडमेंट नहीं करेंगे आइनी तो आप फिर हल्के नहीं बढ़ा सकते। तो आप सूबों के दरमियान लाहौर का एक हल्का कम करके या शेखुपुरा का एक हल्का बढ़ा के या फैसलाबाद का आप क्या हासिल कर लेंगे? तो बजाय इसके कि मामलात को आप उलझाएं
आप मामलात को जो है वो सुलझाएं, आप मामलात को उलझाते जा रहे हैं। और यही कुछ हुकूमत कानून साजी के हवाले से कर रही है। और ये जो अमेंडमेंट है, इसके हवाले से जो इंसानी हकूक़ के वकला हैं, सियासी कारकुन हैं, वो बजा तौर पे अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो माजी है वो उस हवाले से कोई बहुत ताबनाक नहीं है। मिसिंग पर्सनस का इशू हमारे सामने है, किस तरह से पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं वो भी हम सबको पता है। तो ये इस किस्म के इख्तियारात देना और स्वीपिंग पावर्स देना उनको बगैर किसी सुपरविजन के, बजाय इसके कि पार्लिमानी ओवरसाइट हो और यहाँ जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इख्तियारात जो हैं वो दिए जा रहे हैं अमेंडमेंट्स के ज़रिए, और बगैर बहस किए, बगैर प्रॉपर तरीके से जो है वो उसके ऊपर बात किए। और ये भूल जाते हैं हुक्मरान पाकिस्तान के, ये मुस्लिम लीग नून थी, मुस्लिम लीग नून वाले ख़ास तौर पे इसके हवाले से वो भूल जाते हैं। 1997 का इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट जो है वो 1917 2007 का वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बनाया था। सॉरी 1997 में जब नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ आए थे, वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त ये कानून बनाया गया था, इंसदाद दहशत गर्दी का जो कानून है। और फिर जब 1999 में मार्शल लगा जनरल मुशर्रफ का, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ये कानून इस्तेमाल हुआ, और उस वक्त ये सर पे हाथ रख के रोते थे कि हमसे गलती हो गई, लेकिन सीखा कुछ नहीं है। उसके बाद प्रिवेंशन टू इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का जो है वो पीका का जो ऑर्डिनेंस है वो हमारे सरों पे मुसल्लत किया पिछली हुकूमत में। अनुशा रहमान साहबा वज़ीर होती थी इनकी, आजकल पता नहीं कहाँ है। उन्होंने कानून बनाया, फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई उसने उस कानून का इस्तेमाल किया नून लीग पे भी और सहाफ़ियों पे भी। तो फिर ये रोते थे कि जी देखें ये हुकूमत क्या कर रही है, और फिर कहते थे हमसे गलती हो गई। सीखते नहीं है और एक ही गलती बार बार दोहराते हैं और तवक्को ये रखते हैं कि शायद नताइज मुख्तलिफ निकलेंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप तजर्बा एक जैसा करेंगे उसके नताइज भी वैसे ही होंगे। और मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सब लोग अगर ये ख्याल कर रहे हैं कि इस तरह के कवानीन बना के ये तहरीक इंसाफ से निपट लेंगे और फिर ये कवानीन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और इनसे कोई नहीं निपटेगा या इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है। ऐसे कवानीन नहीं बनाए जाने चाहिए जिससे जमहूरी आज़ादियों के ऊपर हमला होता हो, वो महदूद होती हो, सियासी आज़ादियों पे कदगन लगती हो। ऐसे कवानीन अगर आप बनाएंगे तो फिर अगर आज आप तहरीक इंसाफ के ऊपर इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कल को आपके ऊपर भी इसका इस्तेमाल होगा, आप भी इसके विक्टिम बनेंगे और फिर आप शोर डालेंगे कि देखें जी अगर तहरीक इंसाफ या कोई और हुकूमत करेगी तो यही पार्टियां जो जमहूरियत की चैंपियन भी कहती हैं ख़ुद को, और फिर ऐसे कवानीन जो हैं वो मिनटों में पास कर देती हैं पार्लियामान में। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इमरान खान साहब की हुकूमत यही काम करती थी, तो ये सियासी जमातें कहा करती थी कि इन्होंने पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया है, ये पार्लियामेंट को अपना काम नहीं करने दे रहे, ये बुलडोज कर रहे हैं पार्लियामेंट को। तो अब भाई अब आप खुद क्या कर रहे हैं इसके हवाले से? आपका तर्ज अमल क्या है इस सारे मामले के हवाले से? आप पार्लियामान को कितनी इज्जत और तकरीम और वक़ार जो है वो मुहैया कर रहे हैं या फराम कर रहे हैं? आप भी वही कर रहे हैं, आप भी बेवकूफ़ कर रहे हैं पार्लियामान को, आप भी रबर स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी कौमी असम्बली और सैनेट से अंगूठे लगवा रहे हैं अपने बिलों पे और कवानीन पे, जो आपकी ख्वाहिशात हैं आप उनकी तकमील कर रहे हैं, इसलिए कि आप अक्सरियत है आपके पास। यही इल्ज़ाम आप तहरीक इंसाफ पे लगाते थे कि ये कंसेंसस डेवलप नहीं करती, ये लोगों के साथ बात नहीं करती, ये मुशावरत नहीं करती, ये मेम्बरान को मौका नहीं देती बात करने का। अब आप भी वही तर्ज अमल अपनाए हुए हैं और आप भी बेतौकीर कर रहे हैं पार्लियामान को। और आप ये ज़हन में रखिए कि जब भी माजी में मुखालफिन को फंसाने के लिए इस तरह के कवानीन बनते हैं तो फिर आप खुद भी उसका शिकार होते हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बरतानवी साम्राज्य के बनाए हुए ये जो कवानीन हैं, ये जो निशानियां हैं कि कोई हमारे ऊपर आका होता था कभी और हम ग़ुलाम थे, ये जो ग़ुलामी की निशानियां हैं और उसको हमारा हुक्मरान तबका अब तक सीने से लगाए हुए हैं, बजाय इसके
ये 1923 में कानून बना था, बजाय इसके कि 100 साल पूरे होने पे इसको ख़त्म किया जाता और इसकी जगह नया कानून बनाया जाता जो कि पाकिस्तान के कौमी और जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक होता। ऐसा करने की बजाय जो है वो उसके अंदर अमेंडमेंट करके उसको मज़ीद सख्त जो है वो कर दिया गया है। इससे आप जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे, इससे आप पाकिस्तान में जमहूरी अमल को और जमहूरी प्रोसेस को मजबूत नहीं कर रहे, जमहूरियत को मजबूत नहीं कर रहे, आइन की हुक्मरानी को मजबूत नहीं कर रहे, वोट को इज्जत दो के नारे को आप ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप वोट को इज्जत नहीं दे रहे, आप जमहूरियत और आइन को इज्जत नहीं दे रहे, बल्कि आप अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बने हुए हैं इस वक्त। और ये तर्ज अमल जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत को और जमहूरी अमल को और सियासत को जो है वो नुकसान पहुँचाने का जो है वो मौजब बनेगा, उसका जो है ज़रिया बनेगा। और फिर आप पछताएंगे और फिर दोबारा से आप कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, लेकिन फिर जो है वो शायद आपको दोबारा से ऐसा मौका ना मिले कि आप अपनी गलती को सुधार सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।